लड़के ने देखा कि जिस जगह उल्का पिंड गिरा था वहां से एक रहस्यमयी धुआं बाहर निकल रहा है। वो रुककर उस जगह को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि जमीन के अंदर एक गहरी सुरंग बनी हुई है। तब वो गांव के लोगों को बुलाकर वहां की खुदाई शुरू करवा देता है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती है जमीन के अंदर से बहुत तेज धुआं बाहर आने लगता है। ये देखकर गाँव वाले डर जाते हैं और अपने औजार छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। मगर लड़का बिना डरे अकेले ही उस सुरंग की खुदाई शुरू कर देता है। तभी अचानक वहाँ की जमीन धंस जाती है और वो सुरंग के अंदर जा गिरता है, जहाँ अंदर उसे हजारों साल पुरानी एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा की दीवारों पर कई प्राचीन और रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक इंसानी कंकाल दिखाई देता है जो सैकड़ों सालों से वहीं दफन था। वहीं दूसरी तरफ गांव के एक आदमी के अंदर एक दुष्ट शैतान प्रवेश कर जाता है। वो आदमी घर जाता है और अपनी माँ और बीवी के हिस्से का सारा खाना खा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। तब वो शराब पीने के लिए एक ठेके पर जाता है। यहाँ वो एक के बाद एक कई सारे शराब की मटकियां पी जाता है। ये देखकर गाँव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे सुनकर आदमी के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो एक एक करके सभी लोगों को मार डालता है। उसी बीच उसे वहाँ एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बच्चे को मारने जाता है पर तभी बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है। अब वो आदमी बच्चे को छोड़कर उस औरत को ही मार देता है, लेकिन ये सब गांव का एक लड़का देख लेता है। वो मौका देखकर बच्चे को उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी बच्चा न मिलने पर आदमी के अंदर छुपा शैतान उसकी गर्दन के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो आदमी चट्टानों में अपना सिर पटक कर मर जाता है। अगली सुबह जब गाँव वाले ये मंजर देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। आखिर क्या है इस शैतान का रहस्य, जानेंगे अगले भाग में। एक ऐसा गांव जहां निचली जात की लड़कियों को चप्पल पहनने की इजाजत नहीं थी और अगर कोई गलती से चप्पल पहन भी लेती तो उसे पूरे गांव के सामने अपमानित किया जाता। आज उसी गांव की गौरी चप्पल पहनकर स्कूल चली गई थी, लेकिन स्कूल से लौटते वक्त ऊंची जात के कुछ लोग गौरी को रास्ते में ही रोक लेते हैं और उसे पैर से चप्पल उतारने को कहते हैं। पर गौरी उनकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से जाने लगती है, जिससे आदमी गुस्से में गौरी को थप्पड़ मार देता है। तब गौरी की सहेली डर के मारे उसके पैर से चप्पल उतार देती है। फिर वो आदमी वही चप्पल गौरी के सिर पर रखवा देता है और उसे पूरे गाँव में घुमाता है। अगर चलते वक्त चप्पल सिर से नीचे गिर जाती तो वो लोग उसे बहुत बुरी तरह से मारते। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। इतनी बेइज्जती के बाद गौरी पूरी तरह से टूट गई थी। शाम को जब शिवा घर लौटा तो गौरी ने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर शिवा का खून खौल उठा और उसने उन आदमियों को गांव वालों के सामने चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। फिर उसने उन सबको गांव के चौराहे पर बांध दिया ताकि वे लोग गौरी से माफी मांग सकें। लेकिन तभी वहाँ गांव का मुखिया आ गया और शिवा से उन सबको छोड़ने के लिए कहा, पर शिवा ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तब गुस्से में मुखिया ने शिवा को एक जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन मुखिया होने की वजह से शिवा ने उस पर हाथ नहीं उठाया। अब अगले दिन शिवा ने सभी निचली जात के बच्चों को चप्पल पहनाई और गांव वालों के सामने उन्हें स्कूल छोड़ाया, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उसकी जात के लोग भी इज्जत की जिंदगी जी। शिवा की इस मुहिम से गांव वाले अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे। लेकिन जब ये बात मुखिया को पता चली तो उसने अपने आदमियों से कहकर उनकी झोपड़ियों में आग लगवा दी और उस आग में गौरी की जलकर मौत हो गई। ये दृश्य देखकर शिवा का खून फिर से खौल उठा और उसने मुखिया के घर में घुसकर उसके सभी आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। सभी को खत्म करने के बाद शिवा पुलिस से बचने के लिए एक दूसरे गांव में जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक मन्नू नाम के आदमी से हुई। मन्नू अपनी बहन के साथ उसी गांव में रहता था, इसीलिए उसने शिवा को अपने घर काम पर रख लिया। अब शिवा उनके साथ खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करने लगा। शिवा की ईमानदारी देखकर मन्नू ने अपनी बहन की शादी उसके साथ करवा दी।